The Personalpronomen, the personal pronouns in German. क्या होते हैं ये पर्सोनल प्रोनोमन? कितने तरह के होते हैं पर्सोनल प्रोनोमन और इनका क्या यूज है? तो अगर आप चाहते हैं इन सवालों का जवाब जानना तो देखते रहिए आज की वीडियो दी पर्सोनल प्रोनोमन के ऊपर। मैं पुनीत, आपकी जर्मन ट्रेनर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इंडो जर्मन वाइब्स में। इंडो जर्मन वाइब्स पे आपको मिलती है जर्मन लैंग्वेज की सारी इंफॉर्मेशन आपकी अपनी भाषा में, जिससे कि जर्मन लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं जर्मन भाषा सीखना, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इंडो जर्मन वाइब्स, ताकि मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियो आप मिस ना करें। So now on, no more wasting time and let's start our lesson. Los geht's! सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है ये जान लेना कि प्रोनोमन होते क्या हैं। Was sind Pronomen? What are pronouns? तो वर्ड प्रोनोमन जो है ये बना हुआ है दो वर्ड से, प्रो और नोमन। नाउन को जर्मन में नोमन बोला जाता है। इन केस आपको नहीं याद कि नाउन किसको कहते हैं, नोमन किसको कहते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रश अप उन लोगों के लिए। सो कोई भी पर्सन, दी पर्सन, प्लेस, देयर ऑट, थिंग, दी Sache, प्लांट, दी Pflanze, एनिमल, das Tier, कोई भी फीलिंग, das Gefühl, जैसे कि लव, दी Liebe, ये सारे के सारे नाउन्स होते हैं, नोमन होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू प्रोनोमन। प्रोनोमन जैसे कि वर्ड्स प्रो और नोमन से बना हुआ है। प्रो का मतलब होता है फॉर, जैसे कि प्रो और कॉन्ट्रा करते हैं हम। प्रोस का मतलब होता है फॉर, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट। सो प्रोनोमन द वर्ड्स विच स्टैंड फॉर नाउन्स, जो उसको रिप्लेस करते हैं टेक्स्ट में, जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं नाउन को, उनको हम बोलते हैं प्रोनोमन। लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने 4-5 लाइंस का एक टेक्स्ट लिया है बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। तो इसको पढ़ते हैं। Radhika is my best friend. Radhika lives in Hamburg. Radhika has 2 children. Radhika's son goes to primary school and Radhika's daughter goes to a kindergarten. So इस टेक्स्ट की प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो वर्ड राधिका है, जो नाम है, सारे नाम भी नाउन्स होते हैं। सो ये बहुत बार यूज़ हुआ है, हर सेंटेंस में वो रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से टेक्स्ट बहुत लेंथी और बार बार रेपिटेशन होने से वो बहुत बोरिंग लगता है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं प्रोनाउंस, प्रोनोमन। सो अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा एडिट करते हैं। पहली लाइन राधिका इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे राधिका को हम पहली बारी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आगे आने वाली सारी लाइंस में हम वर्ड राधिका जो है उसको रिप्लेस करके कोई और वर्ड यूज करेंगे जो कि उसको रिप्रेजेंट करेगा, बट जिससे राधिका वर्ड बार बार रिपीट नहीं होगा, टेक्स्ट लेंथी नहीं बनेगा और हम रेपिटेटिव पैटर्न को अवॉइड कर पाएंगे। सो हम बोलेंगे शी लिव्स इन हैम्बर्ग, शी हैज 2 चिल्ड्रन, her son goes to primary school and her daughter goes to a kindergarten. सो ये सारे के सारे वर्ड्स जिन्होंने नाम राधिका को रिप्लेस किया है, इनको हम बोलते हैं प्रोनाउंस। तो चलिए अब हम सीखते हैं द पर्सनल प्रोनाउंस इन जर्मन या फिर द पर्सोनल प्रोनोमन ऑफ डॉइच। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउंस 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और हर एक पर्सन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। वैसे ही जर्मन लैंग्वेज में भी 3 पर्सोनन होते हैं, erste Person, zweite Person und dritte Person।
जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन होते हैं और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फिर प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर जैसे कि मैं, इंग्लिश में आई, और इसको जर्मन में कहते हैं इश, इश। एर्स्ट पर्सन प्लूरल है हम, वी, उसको जर्मन में बोलते हैं wir, wir। Examples: erste Person Singular: Ich wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Erste Person Plural: Wir wohnen in Deutschland. Wir wohnen in Deutschland. Now we come to the second person, die zweite Person। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो पर्सन जो हमारी बात सुन रहा है, जो लिसनर है, वो सेकंड पर्सन होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं। हिंदी लैंग्वेज जैसे जर्मन लैंग्वेज में भी सेकंड पर्सन सिंगुलर, zweite Person सिंगुलर दो तरह का होता है। जैसे कि हिंदी भाषा में तुम या फिर आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जर्मन लैंग्वेज में भी दू या फिर जी का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे दू का मतलब है तुम और जी का मतलब है आप। सो इनफॉर्मल सेटिंग्स में जहाँ पे आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं या बहुत क्लोज फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वहाँ पे दू का यूज़ किया जाता है। और जहाँ पे आप अपने से बहुत बड़े से बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं, या फिर ऑफिसेस में अपने टीचर के साथ, वहाँ पे जी का इस्तेमाल किया जाता है, जी। And very important, Z with a capital S। जब सुनने वाले लोग लिसनर्स एक से ज़्यादा होते हैं तब हम बोलते हैं ये है सेकंड पर्सन प्लूरल, दी zweite Person प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, जब एक टीचर अपनी क्लास में अपने सारे स्टूडेंट्स से बात करती है तो उस टाइम पे जो लिसनर है वो एक से ज़्यादा होते हैं, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है दे आर zweite Person प्लूरल। और इसको जर्मन में बोलते हैं ईयर, ईयर। एग्जाम्पल ऑफ zweite Person Singular: Du wohnst in Deutschland. Du wohnst in Deutschland. तुम जर्मनी में रहते हो। और फॉर्मल सेटिंग्स में हम यूज करते हैं Sie, Sie wohnen in Deutschland. Sie wohnen in Deutschland. आप जर्मनी में रहते हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ zweite Person Plural: ihr, ihr wohnt in Deutschland. Ihr wohnt in Deutschland. आप सब जर्मनी में रहते हैं। कमिंग ऑन टू द थर्ड पर्सन, द dritte Person। सो हमने ये सीख लिया, जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम होते हैं फर्स्ट पर्सन, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो होता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर तीन तरह का होता है डिपेंडिंग अपॉन उसका जेंडर क्या है, मास्कुलिन, फेमिनिन और नॉइट्रूम। मैस्कुलिन नाउन्स के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं एयर, एयर, जिसको इंग्लिश में ही भी बोला जाता है, ही। सारे फेमिनिन नाउन्स के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं जी, जी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये जी का एस जो है ये छोटा रहेगा। इट्स नॉट रिटन कैपिटल एज इन सेकेंड पर्सन फॉर्मल। और ऐसे ही जो न्यूट्रल नाउन्स है, नॉइट्रुम है, उनके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं एस, एस।
जिसको कि इंग्लिश में इट बोलते हैं, इट। नाउ फाइनली कमिंग टू थर्ड पर्सन प्लूरल, द्वितीय पर्सन प्लूरल। जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हो सकता है वो एक इंसान ना हो के बहुत सारे इंसान हो, तो उस केस में हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं दे और जर्मन में इसको बोलते हैं जी, जी with a small s. Let's see some examples of third person. At first, we'll see an example for dritte Person Singular. Er wohnt in Deutschland. Er wohnt in Deutschland. An example of sie. Sie wohnt in Deutschland. Sie wohnt in Deutschland. Example of pronomen es. Das ist mein Auto. Das ist mein Auto. Es ist rot. Es ist rot. Example of dritter Person Plural. Sie wohnen in Deutschland. Sie wohnen in Deutschland. They live in Germany. So यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जी जो है जर्मन लैंग्वेज में सेकंड और थर्ड पर्सन दोनों में आता है, बट ये जो सेकंड पर्सन वाला जी है ये रिस्पेक्ट वाला जी है, जैसे आप हम हिंदी में बोलते हैं, और ये हमेशा कैपिटल एस के साथ लिखा जाता है। और दूसरे जी जो है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर शी, जिसको जी बोला जाता है जर्मन में, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे, जिसको भी जी बोला जाता है, एंड दैट टू विद अ स्मॉल एस। और कहाँ पे कौन सा जी लिखा हुआ है ये आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वर्ब की एंडिंग से। सो मे बी आपको पहले बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, बट विद टाइम जैसे आप लर्न करेंगे it's going to become very easy for you. So that was everything about the personal pronomen im Nominativ. So see you in the next video. Then tschüss, bis zum nächsten Mal.